जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भक्तों, कल्पना कीजिए एक जंगली शिकारी जिसे वेद मंत्र पूजा का कोई ज्ञान नहीं, जो मांस, थूक और फूलों से एक शिवलिंग की पूजा करता है और फिर एक दिन वो अपनी दोनों आंखें निकाल कर चढ़ा देता है उसी शिवलिंग पर। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह अपराध है या भक्ति? क्या यह अधर्म है या ईश्वर की सबसे ऊंची आराधना? और सबसे चौंकाने वाली बात, भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उस शिकारी को अपना सबसे प्रिय भक्त घोषित करते हैं। कौन था वह अज्ञानी? क्यों भगवान ने उसकी पूजा को बाकी सबसे ऊपर रखा? क्या सचमुच सिर्फ भगवान ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक टीनी में। आज हम सुनाने जा रहे हैं उस अज्ञानी लेकिन अनन्य भक्त की ऐसी कहानी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके भीतर की भक्ति भी जाग उठेगी। यह कहानी है कानप्पा की। शिव भक्त कानप्पा भगवान शिव के एक महान भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कानप्पा एक शिकारी थे जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उन्होंने अपनी एक आँख शिवलिंग पर चढ़ा दी थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कनप्पा नाम दिया। एक शिकारी जो अनपढ़ और अनजान होते हुए भी भगवान शिव का ऐसा भक्त बना कि उसकी भक्ति खुद भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर देती है। यह कथा शिव भक्त की पराकाष्ठा को दर्शाती है और तमिल संत नायनारों में से एक तिनोई कानप्पर या कानप्पा नायनार के नाम से भी जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तमिलनाडु के घने जंगलों में शिकारियों के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम था थिन्नन। वह शिकारी समुदाय से था। उसका परिवार जंगलों में रहता था और शिकार करके ही अपनी आजीविका चलाता था। थिन्नन भी एक साधारण शिकारी था, लेकिन उसका हृदय बहुत ही सरल और भावुक था। उसने कभी वेद पुराणों की शिक्षा नहीं ली थी। उसे पूजा पाठ के नियम या किसी विधि विधान का ज्ञान नहीं था, मगर उसके भीतर भगवान शिव के प्रति जो गहरा प्रेम और अनन्य समर्पण था, वही उसे सबसे खास बना देता था। एक दिन की बात है। हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। थिन्नन तीर कमान लिए शिकार के पीछे भागता भागता एक पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां एक छोटी सी गुफा के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वह शिवलिंग पुराना और उपेक्षित था। आसपास कोई पुजारी नहीं था, ना दीपक ना पुष्प। वह शिवलिंग बिल्कुल निर्जन स्थान पर था और कोई उसकी पूजा नहीं करता था। थिन्नन को पता नहीं था कि यह भगवान शिव का प्रतीक है, लेकिन पहली ही दृष्टि में वह उस स्थान की पवित्रता को अनुभव करने लगी। थिन्नन की नज़र जैसे ही उस शिवलिंग पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर वहां ले आई हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे कोई बच्चा किसी अनजान चीज को कौतूहल से देखता है, वैसे ही थिन्नन उस शिवलिंग को एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में भक्ति का अंकुर फूट चुका था, भले ही उसे इसका एहसास नहीं था। थिन्नन रोज उस शिवलिंग के पास जाने लगा और जो भी शिकार करता, उसमें से सबसे अच्छा मांस भगवान को चढ़ाता, क्योंकि उसके लिए वही सबसे उत्तम भोग था। जंगल में पानी लाता, लेकिन किसी कमंडल या कलश में नहीं, बल्कि अपने मुंह में भरकर लाता और शिवलिंग पर उड़ेल देता। वह बेल के पत्तों और जंगली फूल तोड़ कर लाता, पर पूजा की कोई विधि उसे नहीं आती थी। ना नहाने का नियम पता था, ना हाथ धोने का, ना शुद्धता का कोई विचार। वह जूते पहने ही सिर पर फूल रखकर शिवलिंग तक पहुंचाता और फूल चढ़ा देता। उसका तरीका लोगों को अपवित्र और अटपटा लगता था, पर भगवान शिव के लिए उसका प्रेम निर्मल था। वह शिवलिंग से ऐसे बातें करता
जैसे कोई अपने प्रियजन से करता है, कभी शिकायती लहजे में, कभी हंसी में, तो कभी आंखों में आंसू लिए। और भगवान शिव जो त्रिलोकों के स्वामी है, उस अनगढ़ भक्त की पूजा को मुस्कुराकर स्वीकार कर रहे थे। वही उसी मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी भी रहते थे, जो प्रतिदिन विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा करते थे, स्नान, अभिषेक, मंत्रोच्चार, धूप दीप और नैवेद्य से। लेकिन एक दिन जब वे सुबह मंदिर में पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि शिवलिंग पर मांस के टुकड़े पड़े थे, कहीं थूक से लाया गया पानी बह रहा था और बेल पत्थर बेतरती फैले हुए थे। पुजारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत सब कुछ साफ किया, शिवलिंग को स्नान कराया, शुद्ध किया और विधि पूर्वक दोबारा पूजा की। लेकिन यह सिलसिला रोज चलने लगा। पुजारी जितनी बार पूजा करते, बाद में दिन आकर अपनी ही अनोखी पूजा करता और यह सब पुजारी के लिए असहनीय हो गया। वे सोचने लगे कि यह कौन अधर्मी है जो शिवलिंग को अपवित्र कर रहा है। लेकिन भगवान शिव ने अपने इस अनगढ़ भक्त की भक्ति को देख रहे थे और उन्होंने तय कर लिया कि वे दुनिया को दिखाएंगे कि सच्ची भक्ति विधि विधान की नहीं बल्कि हृदय की होती है। एक रात भगवान शिव ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, जिसे तुम अपवित्र मानते हो वही मेरा सच्चा भक्त है। उसका प्रेम निर्मल है, वह मुझसे उतना ही जुड़ा है जितना कोई ऋषि मुनि, लेकिन मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। और अगले ही दिन जब तिन्नन शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। यह देखकर उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसके लिए शिवलिंग अब सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उसका भगवान और उसका मित्र बन चुका था। उसने धीरे धीरे देखा, पर उसके पास कोई औषधि या पट्टी नहीं थी और उसके मन में बस एक ही विचार आया कि भगवान को दर्द नहीं होना चाहिए। बिना एक पल गवाए उसने एक तीर से अपनी ही आंख निकालनी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर दर्द था, पर उसके हाथ नहीं रुके और उसने अपनी एक आंख निकाल कर शिवलिंग की रक्त बहती आंख पर रख दी। तब रक्त बहना रुक गया, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। तिन्नन एक पल के लिए भी नहीं घबराया। अब उसकी केवल एक ही आंख बची थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो कैसे दिखेगा कि उसकी आंख सही जगह पर लगी है या नहीं। तब उसने उपाय सोचा और अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग की दूसरी आंख पर रखा, ताकि सही निशाना साध सके। और जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने लगा था, तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनका चेहरा तेज में था। उन्होंने थिन्नन का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस मेरे बालक, तूने अपनी भक्ति की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तू सच्चा भक्त है। तेरा प्रेम मुझ पर ऋषि मुनियों की तपस्या से कहीं अधिक भारी पड़ा है। और भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से अमृत छिड़क कर तिन्नन की दोनों आंखें लौटा दी। भगवान ने उसे एक नया नाम दिया, कानप्पा, जिसका अर्थ होता है वह जिसने अपनी आंख भगवान को अर्पित कर दी, और आशीर्वाद दिया कि तू मेरे परम भक्तों में गिना जाएगा। युगों युगों तक लोग तेरा नाम भक्ति की मिसाल के रूप में लेंगे। तब से थिन्नन कानप्पा नायनार के नाम से प्रसिद्ध हुए और तमिलनाडु के 63 नायनार संतों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज भी आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर में कानप्पा का एक विशेष मंदिर मौजूद है, जो भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र माना जाता है। वहां उनके अद्भुत प्रेम और बलिदान की गाथा मंदिर की दीवारों पर चित्रित है। श्रद्धालु जब वहां पूजा करने जाते हैं तो कानप्पा की कथा सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यह वही स्थान है जहां कहा जाता है कि कानप्पा ने भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी दोनों आंखें अर्पित की थी। और इसी स्थान पर एक कानप्पा गुहा यानी गुफा है, जहां भक्त आज भी दर्शन करने जाते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर आज भी हल्के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग कानप्पा के बलिदान की निशानी मानते हैं। यहाँ की एक खास बात और यह है कि मंदिर के पुजारी जब शिवलिंग पर पूजा करते हैं तो विशेष मंत्रों के बीच कानप्पा का नाम अवश्य लेते हैं, जिससे उनकी भक्ति को सम्मान मिलता है। मंदिर में रोजाना एक दीपक सिर्फ कानप्पा के नाम पर जलाया जाता है, जिसे भक्तिपूर्ण प्रेम का दीप कहा जाता है। कुछ भक्तों का कहना है कि
शिवलिंग के पास कभी कभी दीवारों पर लाल रंग की नमी सी उभर आती है, जिसे वे कानप्पा के रक्त का प्रतीक मानते हैं। हालांकि यह चमत्कारिक कथा है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह लोग तीर कमान की छोटी छोटी प्रतिकृतियां और बेल पत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि यह दोनों चीज कानप्पा के जीवन और उनकी भक्ति से जुड़ी हैं। श्री कालाहस्ती मंदिर को पंचभूत स्थानों में वायु तत्व का स्थल कहा जाता है और यह एक रहस्यमय तथ्य है कि यहाँ हवा चाहे कितनी भी तेज चले, लेकिन मंदिर में जलता दीपक कभी बुझता नहीं, जिसे लोग कानप्पा की शुद्ध भक्ति का चमत्कार मानते हैं। हर साल यह कानप्पा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें उसकी कहानी को नाट्य रूप में मंचित किया जाता है और श्रद्धालु उनके साहस, प्रेम और भगवान शिव के प्रति उनकी अद्भुत भक्ति को याद करते हैं। इस मंदिर का माहौल भक्तों के दिलों को गहराई तक छू जाता है और कानप्पा की गाथा आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। कानप्पा की कहानी केवल एक पुरानी कथा नहीं है, यह हमें आज भी गहरे संदेश देती है, जो बताती है कि भावनाओं की सच्चाई ही ईश्वर को प्रिय है, ना कि केवल विधि विधान। ईश्वर को प्रेम और समर्पण चाहिए, पाखंड नहीं। सच्चा भक्त वही है जो अपने प्रिय भगवान के लिए सब कुछ अर्पित कर सके, यहाँ तक कि अपनी आँख भी। भगवान सच्चे प्रेम को तुरंत पहचान लेते हैं और कभी उपेक्षा नहीं करते। यही थी अद्भुत गाथा कानप्पा नायनार की, एक शिकारी जिसने दुनिया को सिखाया कि भगवान को पाने के लिए ना कोई भाषा चाहिए, ना कोई मंत्र, केवल निर्मल प्रेम और निस्वार्थ भक्ति चाहिए। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो केवल विधि विधान या मंत्रों से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची भावना और प्रेम ही उन्हें सबसे प्रिय होता है। यही वजह है कि कानप्पा जैसे अनपढ़ शिकारी की भक्ति ने भी भगवान शिव का दिल जीत लिया। शिव जी को अक्सर भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सर्वोत्तम भक्ति को भी उतनी ही आत्मीयता से स्वीकार करते हैं, जितनी कि किसी तपस्वी की कठिन तपस्या को। कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा करते समय 5 वस्तुएं विशेष रूप से अर्पित करनी चाहिए: जल, दूध, बेलपत्र, भस्म और धतूरा। परंतु यह कथा हमें सिखाती है कि अगर यह सब ना भी हो तो केवल दिल से पुकारने पर भी भगवान शिव सुन लेते हैं। शिव भक्ति में एक और खास बात है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ना जाति का, ना भाषा का, ना ज्ञान का। यही कारण है कि भगवान शिव को सर्वजन प्रिय कहा जाता है। कानप्पा की कहानी यह भी याद दिलाती है कि भगवान शिव के लिए भक्ति में पवित्रता का अर्थ बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि अंतःकरण की निर्मलता है। तिन्नन ने जूते पहनकर मांस और थूक से भगवान की पूजा की, पर उसका प्रेम इतना सच्चा था कि भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। कहा जाता है, जो भक्त शिवलिंग के सामने अपने दिल की बातें करते हैं, चाहे आंसू बहाते हुए या हंसते हुए, भगवान से उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए शिव भक्ति को मन की भक्ति भी कहा जाता है। इस कथा के बाद यह भी कहा जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे दिल से शिव को पुकारे और अपने कष्ट या प्रेम साझा करे, तो भगवान शिव खुद उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं, जैसे वे कानप्पा के सामने प्रकट हुए थे। आज भी श्री कालहस्ती और दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में शिव भक्त ये प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमें कानप्पा जैसा सच्चा प्रेम और समर्पण दो, ताकि हम भी तुम्हारे सच्चे भक्त बन सकें। तो मित्रों, यही थी कानप्पा की अद्भुत और प्रेरक कहानी, जिसने हमें सिखाया कि भगवान शिव के लिए भक्ति का मतलब केवल विधि विधान नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल धार्मिक टीनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक और अगली रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।